दिल्ली जाग रही थी। सूरज लाल था, हवा में इत्तर था, कबूतर फड़फड़ा रहे थे, जामा मस्जिद की सीढ़ियां चमक रही थी, घंटियां, अजान, दुआएं और हल्की सी चाय की महक। उसी सीढ़ी पर एक बूढ़ा बैठा था। वह अंधा था, उसकी आंखें नहीं देखती थी, पर उसका दिल दुनिया देखता था। उसका नाम था रहीम चाचा। वह शांत था, वह मुस्कुराता था, वह हाथ बढ़ाता था। लोग निकलते, कोई सिक्का देता, कोई रोटी रख देता, कोई दुआ कह जाता, और रहीम चाचा हर किसी के लिए एक ही बात कहते, खुदा भला करे बेटा, रोशनी तुम्हारे हिस्से, मेरी तरफ से दुआएं। उस दिन कुछ अलग हुआ। मस्जिद के सामने दो बच्चे खड़े थे। एक का नाम इमाद, दूसरे का नाम अली। दोनों दोस्त थे, शरारती भी थे, पर दिल के बहुत साफ। दोनों ने रहीम चाचा को देखा कि वे धूप से बचने के लिए अपना दुपट्टा ऊपर कर रहे हैं, देखा कि उनका कटोरा खाली है, देखा कि उनका चप्पल घिस चुका है। इमाद ने धीरे से कहा, अली कुछ करते हैं? अली ने सिर हिलाया, करते हैं यार। दोनों भागे, छोटी सी गलियों में दौड़े। कढ़ाई वाले समोसे की खुशबू निकली, रबड़ी, जलेबी, फालूदा, शीर, हर चीज आवाज लगा रही थी, पर उनके पास पैसे कम थे। जेब में कुछ सिक्के थे, दादी की दी हुई बचत थी, एक नीली पट्टी वाला थैला था। वे ठेले वाले चाचा के पास पहुंचे, बोले, चाचा हमें एक छोटा सा ठेला चाहिए, कुछ दायरा बनाना है। किसी के लिए? ठेले वाले चाचा मुस्कुराए। किसके लिए? इमाद बोला, उस अंधे अंकल के लिए, जामा मस्जिद की सीढ़ी पर बैठे हैं। हम उनके लिए छोटा सा स्टॉल लगाएंगे, खाना बांटेंगे, लोग भी देंगे, वे भी खाएंगे, और जो बचेगा वह हम बेचेंगे, फिर उनके लिए जूते भी लेंगे। अली बोला, और छाया भी, छाता भी। चाचा का दिल पिघल गया। उन्होंने पुराना ठेला आधे दाम में दे दिया, साथ में छोटी छतरी भी दे दी, एक टीन का बोर्ड दिया, चौक दिया, बोला, नाम लिख दो। अली ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, रहीम चाचा का खाना खुशी स्टॉल। नीचे छोटी सी लाइन, जो चाहे दो, जितना चाहो लो। वे वापस दौड़े। रहीम चाचा मुस्कुरा रहे थे, बोले, बेटा कौन हो तुम? इमाद ने हाथ पकड़कर उठाया, बोला, हम आपके दोस्त हैं, अब आप धूप में नहीं बैठेंगे। ये रहा आपका ठेला, ये आपकी छतरी। अली ने उनकी हथेली पर छोटा सा ब्रेल वाला बटन रखा, बोला, इसे दबाइए, घंटी बजेगी, हम सुनेंगे, हम पास रहेंगे। ठेला लग गया। पहला दिन था, भीड़ लगी, कोई दाल पूरी देकर गया, कोई खिचड़ी, कोई खजूर, कोई नान, कोई शरबत। जो आया उसने कुछ न कुछ दिया। बच्चे बाल्टियों में बांटते रहे। आइए रहीम चाचा के स्टॉल पर आइए, यहाँ हर निवाला दुआ बनता है। धीरे धीरे एक चमत्कार हुआ। स्टॉल सिर्फ खाने का नहीं रहा, स्टॉल दुआओं का घर बन गया। जो बच्चा उदास आता, उसे मीठा शरबत दिलासा बनकर मिलता। जो बूढ़ी अम्मा अकेली आती, उसके लिए गरम रोटी का कोना किसी की हथेली बन जाता। एक कवि रोज आता और पंक्तियां सुनाता, एक बांसुरी वाला राग बजाता। लोग कहते, ये स्टॉल भूख नहीं, दिल बांटता है। इमाद और अली हर दिन स्कूल के बाद आते, पढ़ाई भी करते, ठेला भी संभालते। एक गुल्लक रख दी, नाम रखा, खुशी की गुल्लक। जो चाहे उसमें कुछ भी डाल दे, सिक्का, बटन, कंचा, या सिर्फ एक पर्ची पर शुक्रिया लिख दे। रहीम चाचा रात को सब निकालते, हर पर्ची पढ़वाते, हर शुक्रिया को माथे से लगाते, कहते, ये मेरी आंखें हैं। एक शाम तेज बारिश आई, हवा में मिट्टी की खुशबू भरी, ठेला भीगने लगा। भीड़ कम हो गई, पर पानी में बच्चों की हंसी तैरती रही। तभी तूफान ने स्टॉल का बोर्ड उड़ा दिया। बोर्ड हवा में घूमता हुआ दूर गया। इमाद दौड़ा, अली भी दौड़ा। रहीम चाचा ने बटन दबाया, घंटी बजी, दोनों ने बोर्ड पकड़ा, पर तभी फिसलन हुई। इमाद का पैर फिसला। वह गिरने ही वाला था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह एक बुजुर्ग कारीगर थे। मुस्कुराकर बोले, बच्चों संभल कर, नेकी की राहें भी फिसलन भरी होती हैं। उस कारीगर का नाम शाहिद था। वह लकड़ी के खिलौने बनाते थे। अगले दिन वे 5 लकड़ी के चम्मच, 3 तख्तियां और एक सुंदर नया बोर्ड लेकर आए। नए बोर्ड पर सुलेख में लिखा, रहीम की रोशनी, और नीचे 2 बच्चों की दुआ से उजाला। अब स्टॉल और चमक उठी। दूर दूर से लोग आने लगे, कुछ पत्रकार भी आए, फोटो खींचे गए, छोटी सी खबर भी छपी। 2 बच्चों ने बदली एक अंधे की दुनिया। उस खबर से कुछ बड़े लोग आए। किसी ने कहा, इसे एक छोटा ट्रस्ट बनाइए। किसी ने कहा, हम किचन देंगे। किसी ने कहा, हम पैकेजिंग करेंगे। किसी ने कहा, हम ऐप बना देंगे। इमाद और अली मुस्कुराए, बोले, ट्रस्ट बना लीजिए, पर इज्जत मत हटाइए। यहाँ कोई भीख नहीं, साझेदारी है। जो देगा वो खाएगा, जो खाएगा वो देगा। नाम, किरदार, सबका। समय आगे बढ़ा। महीनों में 1 साल बीत गया। रहीम की रोशनी अब स्टॉल नहीं, एक बड़ा रसोई घर बन गया। कई स्टॉल लग गए, हर स्टॉल पर वही नियम, जो चाहे दो, जितना चाहो लो। कुछ लोग पैसा देते, कुछ समय देते, कुछ रेसिपी देते, कुछ मुस्कान देते, कोई भी खाली हाथ न लौटता। इसी बीच एक और चमत्कार हुआ। रहीम चाचा की सुगंध पहचानने की ताकत बेमिसाल थी। वे हर डिब्बे को सूंघ कर कह देते, इसमें दाल कम है, या इसमें प्यार कम है, हंसी जरूरी है। लोग हंसते, फिर सच में उसी डिब्बे में कुछ कमी निकल आती। सब उन्हें रसोई का दिल कहने लगे। किसी ने सलाह दी, रहीम चाचा आपकी नाक तो हीरे जैसी है, आइए शहर भर की मुफ्त रसोइयों का स्वाद जांचिए, स्टैंडर्ड बनाइए,
नाम कमाइए, काम फैलाइए। रहीम चाचा ने माना। उन्होंने एक छोटा सा बैज पहन लिया, खुशबू इंस्पेक्टर। वे हर रसोई में जाकर बस सूंघते और कहते, यहाँ आंच धीमी रखो, यहाँ गुस्सा मत रखो, खाना नाराज हो जाता है। लोग हंसते, मानते और कमाल होता। धीरे धीरे रहीम की रोशनी एक नेटवर्क बन गई। कई शहरों तक अच्छे लोग जुड़ते गए। कई ने कहा मुनाफा भी कमाइए। चाचा बोले मुनाफा भी आएगा, पर पहला नियम, किसी भूखे के लिए हमारा खाना हमेशा मुफ्त रहेगा। फिर एक दिन खबर आई, रहीम की रोशनी को एक बड़ा पुरस्कार मिला। शहर ने उन्हें दिल्ली दाता सम्मान ला दिया। लोगों ने कहा अब तो आप दिल्ली के सबसे अमीरों में हैं। रहीम चाचा मुस्कुराए, बोले मैं तो पहले दिन से अमीर हूँ। मुझे 2 अमीरों ने दुआ दी थी, इमाद और अली। ये दोनों कहाँ हैं? वक्त बीता, दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई में लग गए थे। उनका परिवार दूसरे हिस्से में शिफ्ट हो गया था। उनका ठेला अब एक याद था, जो रोज किसी की प्लेट में मुस्कान बनकर आ जाती थी। रहीम चाचा को उनकी कमी बहुत खलने लगी। उन्होंने खोज शुरू की, पुरानी गलियों में गए। ठेले वाले चाचा से पूछा, बांसुरी वाले से पूछा, शाहिद कारीगर से पूछा। हर किसी ने कंधे उचकाए। बच्चे तो उजले थे, पर उनकी राहें लंबी होंगी। ये खोज आसान नहीं थी, पर इसी खोज में कहानी में जादू आया। एक रात जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर वही पुरानी हवा चली, वही इत्तर, वही टिक-टिक। रहीम चाचा ने अपनी पॉकेट वॉच उठाई, उसे कान से लगाया। उस घड़ी में एक धीमी सी धुन थी, जैसे किसी ने भीतर छोटी घंटी छुपा रखी हो। उन्होंने धुन को पहचाना। ये वही घंटी थी जो इमाद और अली ने बटन में बांधी थी। उन्होंने कदम बढ़ाए, धुन बाईं गली में मुड़ी। वे मुड़े, धुन पतली गली में उतरी। वे उतरे, धुन एक पुराने स्कूल के दरवाजे पर आकर ठहर गई। अंदर से बच्चों की आवाजें आ रही थी। कोई कविता पढ़ रहा था, कोई रोटी बेल रहा था, कोई गणित सुलझा रहा था। रहीम चाचा ने कहा कौन है वहाँ? दरवाजा खुला। सामने एक जवान मास्टर खड़ा था, आंखों में चमक, चेहरे पर दाढ़ी और मुस्कान उसी तरह की। चाचा, उसने धीरे से कहा, पहचाना? मैं अली हूँ। रहीम चाचा की आंखें भीग गई। अली बेटा, उन्होंने हाथ फैलाए। फिर पीछे से एक और आवाज आई, और मैं इमाद। वह सफेद एप्रन में था, हाथ में बड़ा करछुल, उसकी जेब में वही नीली पट्टी वाला थैला। उसने थैले से छोटा सा बटन निकाला, बोला घंटी याद है? बटन दबा, वही टिंग, वही संगीत, वही पहले दिन की दुआ। तीनों बैठ गए। देर तक बातें होती रही। इमाद बोला, मैं अब पोषण पढ़ाता हूँ, बच्चों को बताता हूँ कि प्यार से बना खाना सबसे ताकतवर होता है। अली बोला, मैं अब एक छोटे स्कूल में मास्टर हूँ, बच्चों को कहानियां पढ़ाता हूँ, और हर कहानी की प्लेट में एक गरम रोटी होती है। रहीम चाचा ने दोनों के हाथ थाम लिए, बोले चलो, आज तुम दोनों मेरी एक आखिरी मदद करो। रहीम की रोशनी का सबसे बड़ा घर बन रहा है। उसमें 2 दीवारें अभी खाली हैं। एक दीवार पर होगा इमाद की रसोई, दूसरी पर अली की कक्षा, और बीच में जो 2 बच्चों की दुआ। उन्होंने स्कूल के बच्चों को भी बुलाया। सभी मिलकर मस्जिद के सामने पहुंचे। शहर की भीड़ रुक गई, कैमरे चमके। पर उस दिन कोई भाषण नहीं हुआ, कोई लंबी रस्म नहीं हुई। सिर्फ एक छोटी सी प्लेट लाई गई। उस प्लेट में 3 रोटियां थीं। एक पर छोटा लाल दिल बना था, दूसरी पर छोटी घंटी, तीसरी पर छोटे से अक्षर, शुक्रिया। रहीम चाचा ने कहा, आज से ये जगह सिर्फ मेरा नहीं, सबका घर है। यहाँ जो भी आएगा उसे प्यार मिलेगा, और जो भी जाएगा वो एक दुआ लेकर जाएगा। अमीरी रोटी से नहीं, बांटने से आती है। भीड़ में एक बच्चा बोला, अरे चाचा, आप तो देख नहीं सकते, फिर ये सब कैसे संभालते हैं? चाचा हंसे, बोले, मैं आंखों से कम दिल से ज्यादा देखता हूँ, और जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं अपनी घड़ी की धुन सुन लेता हूँ। वो मुझे रास्ता दिखा देती है, क्योंकि किसी दिन 2 बच्चों ने उसमें उम्मीद भर दी थी। रात गहरी हुई, सितारे पास आए। मस्जिद की सीढ़ियां एक बार फिर चमकी। इमाद और अली ने वह पुराना ठेला एक कोने में फिर से सजा दिया। उस पर नया बोर्ड लगा, आज भी वही नियम, जो चाहे दो, जितना चाहो लो। एक नन्ही लड़की आई, उसने गुल्लक में अपने बालों की नीली रिबन डाल दी। बोली, मेरे पास पैसे नहीं, पर यह मेरी सबसे प्यारी चीज है। इमाद ने रिबन उसके सिर पर वापस बांध दी। बोला, तुमने जो दिया वह सबसे ज्यादा है, मन। उस पल हवा में एक नर्म चमक फैली, जैसे जामा मस्जिद की पुरानी ईंटें भी मुस्कुरा उठी, जैसे वर्षों की अजान घंटियां और दुआएं एक साथ फुसफुसाई। नेकी कभी छोटी नहीं होती। कुछ महीनों बाद रहीम की रोशनी ने एक नया काम शुरू किया, रोजगार रसोई। यहाँ बच्चों की माएं सीखती, किसी को रोटी सेकना आता, किसी को दाल में तड़का, किसी को मिठाई का संतुलन। सब सीखती, सब सिखाती, और फिर शहर की दुकानों में काम पाती। रहीम चाचा हर नई रसोई की पहली थाली सूंघते, कहते, इसमें हिम्मत की खुशबू है। फिर हंसते और जोड़ देते, और थोड़ा सा इलायची भी। एक शाम बहुत थकान के बाद रहीम चाचा उसी पहली सीढ़ी पर बैठे। इमाद उनके पास था। अली ने पानी दिया। चाचा ने आसमान की ओर चेहरा उठाया, बोले, मैंने बहुत कुछ पाया, पर जो सबसे बड़ा पाया वह 2 बच्चों की आवाज थी। उन्होंने मुझे धूप से छाया दी, भूख से रोटी दी, तन्हाई से साथी दी। मैं अमीर इसलिए नहीं हुआ कि मेरे पास बहुत है,
मैं अमीर इसलिए हूँ कि अब मेरे पास सब है। न्यूज़ किड। एक शाम बहुत थकान के बाद रहीम चाचा उसी पहली सीढ़ी पर बैठे। इमाद उनके पास था। अली ने पानी दिया। चाचा ने आसमान की ओर चेहरा उठाया, बोले, मैंने बहुत कुछ पाया, पर जो सबसे बड़ा पाया वह 2 बच्चों की आवाज थी। उन्होंने मुझे धूप से छाया दी, भूख से रोटी दी, तन्हाई से साथी दी। मैं अमीर इसलिए नहीं हुआ कि मेरे पास बहुत है, मैं अमीर इसलिए हूँ कि अब मेरे पास सब है। इमाद ने धीरे से उनकी हथेली पर वही बटन रखा। अली ने धीरे से वह पुराना नीला थैला उनके पास रख दिया। तीनों चुप रहे। उस चुप्पी में बहुत सारे शब्द थे, बहुत सारी कहानियां थी, बहुत सारी दुआएं थी। और वहीं उसी जगह एक और बच्चा खड़ा देख रहा था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी इमाद और अली की आंखों में थी। उसने अपनी माँ का हाथ खींचा, बोला, अम्मी, मैं भी एक स्टॉल लगाना चाहता हूँ, किसी के लिए। नाम रखूंगा रोशनी का कोना। अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, चलो अभी चलते हैं। दिल्ली फिर जागी, सूरज फिर लाल हुआ, हवा में फिर इत्तर घुला, कबूतर फिर फड़फड़ाए और जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर एक और कहानी शुरू हुई। छोटी, मीठी, पर बहुत गहरी। क्योंकि कभी 2 बच्चों ने एक अंधे के लिए छाया बनाकर दिखा दिया था कि रोशनी आंखों से नहीं, दिल से देखी जाती है। और हाँ, रहीम चाचा अब भी अपनी घड़ी की धीमी धुन सुनते हैं। जब धुन तेज हो जाती है वे समझ जाते हैं कहीं कोई नई नेकी जन्म ले रही है। वे मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं टेंग, और दुनिया थोड़ी और उजली हो जाती है।